सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक ई लर्निंग। ई लर्निंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं ई शिक्षा। सो ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, जिन्हें आप पढ़कर भी इनका मीनिंग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एज ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई लर्निंग? बेसिकली आप ई लर्निंग से समझते क्या है, ई लर्निंग का मतलब होता क्या है। सो ई लर्निंग, जैसे कि आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड मेरी वीडियो देखकर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ लर्निंग पा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? फ़ोन। जिस फ़ोन के ऊपर या टैबलेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई नॉलेज, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, सो वो हुआ ई लर्निंग। यानी लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज ई लर्निंग। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ई लर्निंग इज अ सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट। ई लर्निंग एक सिस्टम ऑफ लर्निंग है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होती है थ्रू इंटरनेट। ई लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग जो है वो इंटरनेट के द्वारा होती है, इसीलिए हम इसको अलग अलग नेम से जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग। इट इज़ रिलेटेड टू एडवांस्ड लर्निंग। ई लर्निंग, एडवांस्ड लर्निंग कहते हैं ई लर्निंग को, बिकॉज ई लर्निंग में नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हम इसे एडवांस्ड लर्निंग कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, ई लर्निंग इज डिफाइंड एज लर्निंग दैट इज इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल वर्ड्स हम लोग ई लर्निंग को कहते हैं लर्निंग दैट इज इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। लर्निंग जो कि इनेबल होती है, जो कि एक्ट में आती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसे ही हम ई लर्निंग कहते हैं। द डिलीवरी ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये यहाँ पे बात वही बार बार कही गई है कि लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज ई लर्निंग, बट यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा गया है। सो अगर एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं। ई लर्निंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एग्जाम्पल अ मोबाइल फ़ोन। ई लर्निंग इन्वॉल्व करता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, फॉर गिविंग ट्रेनिंग, फॉर गिविंग नॉलेज या लर्निंग टू स्टूडेंट्स और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ई लर्निंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग। इट प्रोवाइड्स अ न्यू अरेंजमेंट्स फॉर लर्निंग। ई लर्निंग जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एक न्यू टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के ऊपर, जो कि डिफरेंट है ट्रेडिशनल लर्निंग से। ट्रेडिशनल लर्निंग कैसे होती थी? वन वे कम्युनिकेशन होता था, जिसमें टीचर हमेशा बोलता रहता था एंड बच्चे सुनते रहते थे। वो वन वे कम्युनिकेशन था, जिसमें बच्चे पैसिव रोल प्ले करते थे, बच्चे उसमें एक्टिव नहीं होते थे। बट ई लर्निंग क्या है? एक न्यू कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, जो कि बच्चों को इंगेज करता है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, एंड बच्चे को न्यू सिचुएशन प्रोवाइड करता है, न्यू अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है फॉर लर्निंग। The main feature of e-learning is that the presentation and communication of learning content is done through internet system. Main feature क्या होता है e-learning का? कि presentation या communication या learning of content, जो भी content है उसका presentation, communication and learning किसके through होता है? internet system के through. It is one form of distance learning, a type of educational situation in which the instructor and students are separated by time, location or both. ई लर्निंग क्या है? एक फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग का। डिस्टेंस लर्निंग का कैसे फॉर्म है, कैसे एक एग्जाम्पल है? बिकॉज जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो एक अलग टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी बच्चा कहीं से भी मेरी वीडियो देख सकता है। इसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। सो ई लर्निंग एक फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग का। सो यहाँ पे मीनिंग ऑफ ई लर्निंग हमने डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। सो यहाँ पे 4 डेफिनेशंस हैं इजी सी, जिनमें से 2 या 3 याद करके आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रॉसनबर्ग के हिसाब से ई लर्निंग इज यूज्ड इन इंटरनेट सिस्टम। कंटेंट आर डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव द नॉलेज एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट इम्प्रूव्ड। रॉसनबर्ग के हिसाब से ई लर्निंग जो है वो इंटरनेट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल होती है, जिसमें कि जो कंटेंट्स होते हैं, जो कंटेंट हमें पढ़ाया जाता है, वो किसके थ्रू डिलीवर्ड होती है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवर्ड होती है, जो कि बच्चों की नॉलेज को, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। सो ये थी रॉसनबर्ग के हिसाब से डेफिनेशन। आप देख लेते हैं सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू LSTA 2005। E-learning is learning supported or enhanced through the application of information and communication technology. E-learning एक ऐसी learning है जो कि possible होती है through application of information and communication technology, ICT के द्वारा, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, फोन्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ICT के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। सो ई लर्निंग जो लर्निंग है वो सपोर्टेड एंड इन्हांस्ड है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ICT।
नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डैरन ई हार्टली। डैरन ई हार्टली ने अपनी डेफिनेशन दी है 2001 में। इनके हिसाब से ई लर्निंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटरनेट या इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इनके हिसाब से ई लर्निंग जो है वो पॉसिबल होती है थ्रू इंटरनेट, इंट्रानेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्डर टू गिव मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, नॉलेज इन ऑर्डर टू गिव लर्निंग टू द स्टूडेंट्स विच इज़ पॉसिबल बाई इंटरनेट, इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ली लॉ एंड धर्मेंद्रन, जिन्होंने 2009 में अपनी डेफिनेशन दी है। ई लर्निंग इज द डिलीवरी ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ई लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग या फिर ट्रेनिंग जो होती है वो किस थ्रू पॉसिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू पॉसिबल होती है। सो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ई लर्निंग हमने डिस्कस कर ली है। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ ई लर्निंग। नेचर को हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति। सो यहाँ पे ई शिक्षा की प्रकृति देख लेते हैं। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर क्या है, ई लर्निंग एंटायरली डिलीवर्ड होती है। ई लर्निंग के अंदर जितने भी कंटेंट होता है वो डिलीवर्ड होता है थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। और ई लर्निंग लर्नर्स को अलाउ करती है कि वो नॉलेज को एसेस कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें और लर्निंग की एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें फ्रॉम एनी प्लेस, एनी टाइम विद एन इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट नेचर है इंटरैक्टिव। सो ई लर्निंग को यहाँ पे इंटरैक्टिव भी बोला गया है बिकॉज ई लर्निंग में बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड करता है जैसे कि क्विजेस, गेम्स, असाइनमेंट्स जो कि लर्निंग के प्रोसेस को और इंटरैक्टिव बना देता है और इफेक्टिव बना देता है ताकि लर्नर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों उसमें और उन्हें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रिटेन हों, चीज़ें याद रहें। इसीलिए यहाँ पे ई लर्निंग का नेचर इंटरैक्टिव बताया है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीमीडिया। ई लर्निंग टिपिकली इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स such as video, animation and graphics that makes learning more engaging and memorable। ई लर्निंग में डिफरेंट मीडियाज यूज़ होते हैं जैसे कि वीडियोज़, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, जिसकी वजह से लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होता है, लर्निंग को और इफेक्टिव पाता है और जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड। ई लर्निंग का नेचर है पर्सनलाइज्ड बिकॉज ई लर्निंग इंडिविजुअल के नीड्स को मीट करती हैं। एंड जैसे कि आप ई लर्निंग करते हैं सो आप एक वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं, बार बार उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए। सो ये एसेसेबल एंड पर्सनलाइज्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एसेसिबिलिटी। ई लर्निंग जो है वो सभी को एसेसिबल है विद एन इंटरनेट कनेक्शन। जिस व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन है वो ई लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्लैक्सिबिलिटी। सो ई लर्निंग फ्लैक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग एंड लोकेशन, यानी आप किसी भी टाइम पे लर्निंग कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे आप हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो, इंटरनेट नेटवर्क हो, वहाँ से आप ई लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ई लर्निंग को फ्लैक्सिबल बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरैक्टिव। ई लर्निंग जो है वो हाईली इंटरैक्टिव है बिकॉज ई लर्निंग के प्रोसेस में वेरियस मीडिया यूज़ होते हैं जैसे कि क्विजेस, डिस्कशन। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर को इंगेज करती है, इसीलिए इसे इंटरैक्टिव बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमाइजेशन। सो कस्टमाइजेशन के अंदर क्या है, e-learning can be customized to meet the need of individual learning, allowing them to work at their own pace and focus on topics that are most relevant to their interest and goals। यहाँ पे e-learning learners को allow करता है कि वो अपने सुविधा के अनुसार लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी प्लेस से एंड जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। E-learning can be cost effective to traditional classroom based learning as it eliminates the need for physical facilities and reduce travel expenses। E-learning जो है वो cost effective है because traditionally हम स्कूल जाके नॉलेज को गेन करते थे, एक पर्टिकुलर प्लेस होता था जिसमें ट्रेवल एक्सपेंसेस भी लगते थे, बट ई लर्निंग के आ जाने से हम घर बैठे भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं जो कि हमारे ट्रेवल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता है, एलिमिनेट करता है। रियल टाइम फीडबैक। ई लर्निंग कैन प्रोवाइड लर्नर्स विद इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, अलाउइंग देम टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे नीड एडिशनल सपोर्ट। ई लर्निंग में डिफरेंट क्विजेज थ्रू डिफरेंट असाइनमेंट्स या फिर ऐप्स के थ्रू हम अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और जहाँ भी ज़रूरत होती है, जो भी वीक पॉइंट होता है, हम उस पर वर्क करके अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। सो ई लर्निंग हमें रियल टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड कर देता है इमीडिएटली।
नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीमीडिया। सो ई लर्निंग डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू पॉसिबल होती है, जैसे कि वीडियोस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, विच कैन मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग, मेमोरेबल एंड इफेक्टिव। कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो ई लर्निंग हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एक लर्नर दूसरे लर्नर के साथ इंटरेक्ट करके या फिर ग्रुप वीडियो कॉल करके या समथिंग किसी भी अदर वे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में वर्क कर सकते हैं। सो इसीलिए हम ई लर्निंग को कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।